हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी व्याकरण से संबंधित वीडियोस, जिसको कर लेने के बाद में अगर आप ये पूरी सीरीज देखते हैं, सभी वीडियोस हमारे केयरफुली देखते हुए सुनते हैं, तो यकीन मानिएगा आपको किसी भी पॉइंट में डाउट नहीं रहने वाला है। जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वर्ण विचार में पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। पार्ट 3 देखेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे संधि। तो अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर से चेकआउट करिएगा वीडियोस को। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है, ताकि आपको जब भी रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आप तुरंत से देख सकें हमारे वीडियोस को। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। रकार रेफ र संबंधी नियम। तो आपका आज के बाद में कंफ्यूजन दूर होने वाला है कि हम र को ऊपर लिखें, नीचे लिखें, कहाँ लिखें, हम र पूरा लिखना है, आधा लिखना है। तो सभी चीज़ों की डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं र के। देखिए रेफ रूप में होता है, रकार रूप में होता है, और एक पूरा र लिखा जाता है या आधा र भी लिखा जाता है। तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी वर्ण, जैसे एक मैंने ग लिखा है, तो इसकी जो ये ऊपर वाला भाग होता है ये होता है शिरोरेखा। क्या होता है? शिरोरेखा। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इसे जरूर से नोट डाउन करें। और नीचे वाला जो पार्ट होता है ना किसी भी वर्ण का, ये होता है खड़ी पाई। इसको क्या बोलेंगे? खड़ी पाई। तो एक र खड़ी पाई के ऊपर इस तरह से लग जाता है, एक र इस तरह से लगता है, एक र इस तरह से लगता है। तो 3 रूप होते हैं, एक ये वाला और एक इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दी कि शिरोरेखा क्या होता है, खड़ी पाई कहाँ होता है, और ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपका कि हम क्या बोल रहे हैं, शिरोरेखा बोल रहे हैं या खड़ी पाई के नीचे लगाना है र को, किस तरह से लगाना है। ठीक है, तो एक र पूरा होता है, एक र इस तरह का होता है, एक र इस तरह का होता है, और एक र इस तरह का होता है। ठीक है, इन्हें नोट डाउन कर लेना है आपको। हम अब नियम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, पहला नियम है, यदि र के बाद व्यंजन वर्ण आए तो र को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं। अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले र का उच्चारण किया जाता है, र को उसी व्यंजन के पहले लिखा जाता है। जैसे कर्म, क्या है? कर्म। इसी तरह से ये क्या है? धर्म। अगला है दर्शक, स्वर्ग, पुनर्जन्म। तो ये देखिए वाक्य शुद्धि में भी मिलते हैं। आशीर्वाद और पुनर्जन्म बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जिन्हें कई बार बच्चे क्या करते हैं, ना के ऊपर र लगा देते हैं या आशीर्वाद में शी के ऊपर लगा देते हैं, यहाँ नहीं लगाते। तो यहाँ अब आप कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाला है। ये है र का रेफ रूप। ये कौन सा रूप है? रेफ रूप होता है। र खुद आधा हो तो बाद वाले वर्ण के ऊपर आता है। यहाँ पर र क्या है? ये आधा है। तो इस जब हम बोल रहे हैं जैसे कर्म, तो बाद वाला वर्ण कौन सा है? म। तो म के ऊपर लिख देंगे हम इस वाले र को। ठीक है, यहाँ पर र आधा होता है, याद करिए ये क्या है? आधा र है। ठीक है, जब हम कर्ण को तोड़ेंगे तो ये बनेगा क धन र आधा धन म। तो यहाँ के बाद वाला वर्ण कौन सा है? म के ऊपर लगा देंगे इस तरह से, तो ये बन जाएगा कर्म। ठीक है, अगला एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण है वत्सर्य। तो देखिए वत्सर्य को हम कई बार गलत लिख देते हैं, वत्सर्य। कई बार क्या होता है, र को यहाँ लगा देते कि बाघ वाला रन तो स आ रहा है, बट यहाँ पर स भी अलग है। ठीक है, स क्या है? यहाँ पर अधूरा है। तो देखिए यहाँ पर कहाँ लगेगा? यहाँ पर य के ऊपर लगेगा। इसे जब हम तोड़ेंगे तो ये व धन र हलन धन त हलन धन स हलन धन य है। यहाँ पर है, तो पूरे के ऊपर हमेशा आधा र लगेगा, न कि त और र के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ नोट डाउन इसलिए करना है क्योंकि वर्त्सय, यहाँ पर इसका उच्चारण क्या है? वर्त्सय, वर्त्सय। तो यहाँ पर त के ऊपर भी नहीं आएगा, स के ऊपर भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों आधे हैं, य के ऊपर आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक उदाहरण है। तो यहाँ पर ये इस तरह से होगा। ठीक है, वर्त्सय। यहाँ पर र का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है, पर यहाँ नहीं लगाया गया है, र यहाँ लगाया गया है। ये नोट डाउन करना है आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये उदाहरण था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। र के साथ री का यूज कभी नहीं होता है, ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अगला हम देखेंगे नियम
यदि र से पहले व्यंजन वर्ण आए तो र को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। ठीक है, र से पहले वाला वर्ण अगर आधा हो, खुद पूरा हो, तो इस तरह से लिखा जाता है। र तो पूरा होता है इसमें, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल में र पूरा होता है, बट जो वर्ण होता है ना, उससे पहले जो वर्ण आया है वो अधूरा रहता है। तो इसलिए हम शिरोरेखा के इसे नीचे लिखते हैं। ये शिरोरेखा है और इस तरह से ये र लिखा जाता है। ये होता है पदेन रूप। पहले हमने रेफ रूप पढ़ा था, ये होता है पदेन रूप। पदेन रूप दो तरह से होते हैं, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। तो ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट नियम में देखेंगे। अभी ये वाला पार्ट देख रहे हैं जो कि शिरोरेखा के नीचे लगा हुआ है। तो देखिए, यदि र से पहले व्यंजन वर्ण आए तो र उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। बट आप इस तरह से भी नोट डाउन कर सकते हैं इस नियम को कि यदि र से पहले वाला वर्ण आधा हो, पहले वाला वर्ण आधा हो, तो उस वर्ण के नीचे लिखा जाता है। र खुद पूरा होता है, इस रूप में खुद पूरा होता है, तो उसे नीचे लिखा जाता है शिरोरेखा के। तो ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, शिरोरेखा के नीचे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे प्रकाश। तो प धन र, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर र ये हलंत हटा देना है क्योंकि र यहाँ पर पूरा है। तो प धन र धन अ नहीं होगा, र के साथ में अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अ धन क हलन धन आ धन श हलन धन अ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प आधा है, इसलिए हमने प के नीचे र को लगा दिया है। इसी तरह से क्रम, ठीक है, क्रम में क आधा है तो र को हम इस तरह से लगा देंगे। यहाँ पर भी हलंत हटा दीजिए इसमें, और अ को भी हटा दीजिए क्योंकि अ खुद में ही जुड़ा हुआ है र में। तो जब आप इसे अलग करेंगे तब आप हलंत लिख सकते हैं। वैसे ये सही भी लिखा हुआ है, जब हम तोड़ेंगे स्वर सहित तो यही रूप सही है। बट यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है कि ये जो पहले वाला वर्ण है ये आधा है, इसी के लिए हमने शिरोरेखा के नीचे यहाँ पर इसे लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया नियम। पर अगर किंतु पहले वाला वर्ण नीचे से गोलाई वाला हो, ठीक है, नीचे से गोलाई वाला हो, तो जो र का रूप होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। कैसे? इस तरह से। देखिए आप ट वर्ग देखिए, ट वर्ग में पूरे जो भी वर्ण हैं उनके नीचे इस तरह से लिखा जाता है। ट ढ ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कभी भी जो भी दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। तो देखिए ट में गोलाई है, ढ में गोलाई है, ड में गोलाई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे लगा देना है। तो अब तोड़ेंगे, जैसे ट्रक, तो ट्रक को तोड़िए, ट धन र धन क, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये पूरा र होता है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है। तो जो ट वर्ग है उसमें नीचे, ज़्यादातर ट वर्ग के नीचे इस तरह से र का रूप आ जाता है। या गोलाई वाले वर्ण, आप ये याद रखिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए कि गोलाई वाले वर्णों के नीचे इस तरह से र का यूज़ होता है। ठीक है, बाकी र के बाद में कोई स्वर री को छोड़ करके आता है तो पूरा लिखा जाता है। जैसे राम, देखिए तो र के बाद में क्या आया है, आ स्वर आया है, तो इसे इस तरह से लिखा गया है, आ धन म। तो इस तरह से लिखेंगे हम, पूरा रूप आ जाएगा इसका। तो एक ये रूप होता है। तो हमने चारों ही रूपों को यहाँ पर समझने की कोशिश की है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला पार्ट हमारा संधि स्टार्ट होने वाला है जल्द ही। और आई होप आपको र से संबंधित जो भी नियम बताए हैं कंफ्यूज दूर हो गए होंगे। आपका जो कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो गया होगा। 4 रूप देखे हैं हमने। र एक पूरा लिखा जाता है, एक इस तरह से लिखा जाता है शिरोरेखा के, एक शिरोरेखा के इस तरह से, और एक ये आधा रूप ये होता है, और ये दोनों पूरे रूप होते हैं, ये भी पूरा रूप होता है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ाई करते रहिएगा। फिर जुड़ेंगे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।